हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए कंपनी लाए हैं जो बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रिसाइकलिंग सेक्टर में काम कर रही है। दोस्तों, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, राइट। काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है एंड द बेस्ट पार्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है इस सेक्टर में। तो इस इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखते हैं और जो मैंने कंपनी आज सेलेक्ट की है उसका नाम है EMS लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल अराउंड 4,500 करोड़ है। सबसे पहले जो इसका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही पिछले 3 सालों का जो कैगर रहा पिछले साल, उस पे देखते हैं, राइट। तो सेल्स जो इसका पिछला 1 साल का जो सेल्स रहा है वो 793 करोड़ रहा है। 1 साल में इसने जो सेल किया है विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 800 करोड़ की रही है। प्रॉफिट जो पिछले 1 साल में किया है 153 करोड़ किया है। ये नंबर्स है। ग्रोथ परसेंटेज देख लेते हैं। सेल्स पिछले 3 साल में 34% कैगर से ग्रो किया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 47% से, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 29% से। प्रॉफिट पिछले 3 साल की कैगर रही है 28%। प्रॉफिट पिछले 1 साल में जो ग्रो किया है 42%, और लेटेस्ट क्वार्टर में जो है 34%। तो एक चीज़ यहाँ बहुत ही क्लियर है दोस्तों, सेल्स हो या प्रॉफिट, कंपनी हाई 30s या हाई 40s में ग्रो कर रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सेल्स भी ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी, शॉर्ट टर्म लो या अगर 3 साल का टाइम होरिजॉन लो, काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। अब कंपनी की जो सेकंड पैरामीटर पे आ जाते हैं, जो कंपनी की बैलेंस शीट है, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात कर ले। कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है इज अराउंड 71 करोड़, ये कंपनी की बोरोइंग है। और कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े हैं वो 743 करोड़ के। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को रिजर्व से कंपेयर करें तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन, ओनली 70 करोड़ बोरोइंग है। तो इससे ये जाहिर होगा कि कंपनी के पास कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है एज फार एज पेइंग इंटरेस्ट इज कंसर्न, राइट। होल्डिंग पैटर्न देख ले। प्रोमोटर्स के पास कंपनी के 70% स्टेक्स है और पब्लिक के पास 27% स्टेक है, और DI एंड FI के पास भी कुछ स्टेक है विच इज़ अ गुड थिंग। 2 and 1% छोटी सी है, लेकिन कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है तो ठीक ठाक स्टेक वहाँ भी आपको दिख रही है। तो डेट टू इक्विटी या होल्डिंग पैटर्न देख ले, यहाँ भी कंपनी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। दोस्तों, कंपनी ने जो कॉल इशू किया है फरवरी, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है फरवरी तक 2500 करोड़ की थी, राइट, विच इज़ ऑर्डर बुक इन हैंड। और उस कंपैरिजन में अगर आप रेवेन्यू से कंपेयर करें कंपनी का जो ऑलमोस्ट 800 करोड़ के करीब है, तो आप ये मान के चले कि फरवरी के ऑर्डर बुक साइज के हिसाब से कंपनी की 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको मिल रही है, राइट। 2500 डिवाइडेड बाई 800 कर ले तो मोटा मोटा 3 साल की आपको विजिबिलिटी मिल रही है रेवेन्यू की। और कंपनी ने ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की जो बिडिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा, मतलब अराउंड 15 to 20% बिडिंग वो सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लेगी ऑर्डर बुक्स में। तो ये इनके ऑर्डर बुक की बात हो गई। और कंपनी जो ये भी कॉल में डिस्क्लोज की है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी जो परसेंटेज है, जो रेवेन्यू ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रही है, दैट विल बी अराउंड 35%, विच इज़ वेरी मच इन लाइन विद व्हाट दे हैव अचीव्ड हिस्टोरिकली। और प्रॉफिट और मार्जिन्स भी वो मेंटेन करेगी, राइट। और कंपनी एक पॉइंट और हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर में। तो इसमें से एक अच्छा खासा चंक इस कंपनी को मिलेगा। कंपनी बीइंग अ स्मॉल कंपनी, मार्केट कैप अराउंड 5,000 करोड़, अगर इस 70,000 करोड़ में कुछ हिस्सा भी इस कंपनी को अगर मिल गया तो ये काफ़ी पॉजिटिवली हिट करेगा इसका बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों जगह पे, राइट। रिसेंट डेवलपमेंट जो कंपनी में दिखा है, कॉल के बाद की डेवलपमेंट है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। 19 जुलाई को कंपनी ने डिस्क्लोज किया NSE एंड BSE पे ऑलमोस्ट 535 करोड़ के नए ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक जो है 2500 करोड़ ऑलमोस्ट, उस पर आप ये 500 करोड़ डाल दें तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी कंपनी के पास है। और रेवेन्यू करेंटली कितना है, एनुअल रेवेन्यू अराउंड 800 करोड़ है। तो 3000 इज अ बिग नंबर। 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको ऑलरेडी दिख रही है। उसके अलावा 12 जुलाई को और एक इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है कि 141 करोड़ की और एक ऑर्डर इनको मिली है। तो आप मोटा मोटा मान के चले कि अराउंड 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास ऑलरेडी है दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोगों ने एक ब्रीफ फंडामेंटल स्टडी किया और इसकी कंपनी की जो ऑर्डर बुक साइज है ये भी देख लिया, इनके फ्यूचर में जो मार्जिन और जो प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस दिया उसको भी देख लिया। अब इन सब चीज़ों को हम लोग है ना मर्ज करके कंपनी की जो आने वाले 1 साल में स्टॉक प्राइस कहाँ रहेगी उसको हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि चैनल का नाम है कल, आज और कल, सबसे पहले जो पहला सिनारियो आपको दिख रहा है ये हम लोग 3 साल का जो हिस्टोरिकल डेटा है उस बेसिस पे जज कर रहे हैं। जो कंपनी की एवरेज पी रही है पिछले 3 सालों की वो रही है
है 24 और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 28% की रही है और कंपनी की करंट पी 30 है। तो अगर हम ये मान के चले कि कंपनी की जो पी है वो 30 से गिर के वापस 24 पे आ जाएगी आने वाले 1 सालों में और प्रॉफिट 28 पे मेंटेन रहेगी, तो इन सारी कैलकुलेशन को अगर हम करें तो हम लोग को जो फिगर अराइव हो रहा है वो हो रहा है 848 रुपीज़। तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस आने वाले 1 साल में 848 850 के करीब दिखनी चाहिए, जो करंट प्राइस से 4% ऊपर है। करंट प्राइस 840 है। ये सिनारियो 1 हो गया। अब सिनारियो 2 पे आते हैं। सिनारियो 2 पे हमारी एजम्पशन ये रहेगी कि कंपनी की पी जो करंट पी है 30 एज इट इज रहेगी, 30 पॉइंट समथिंग है, 30.5, और कंपनी की जो ग्रोथ रहेगी वो 34% रहेगी। ये 34% फिगर कहाँ से लिया है? ये जो करंट क्वार्टर की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर, ये 34% पे थी, राइट, ग्रोथ रेट रही। तो ये कैलकुलेशन पे पीई एट 30, एनुअल ग्रोथ रेट बॉटम लाइन 34, कंपनी की स्टॉक प्राइस चली जाएगी अगले 1 सालों में 1103 के करीब, विच इज 35% एप्रिसिएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस which is 814 rupees. This is scenario number 2. Let us come to the scenario number 3 where we assume that कि कंपनी की P will remain at 30 which is the existing P and कंपनी की जो ग्रोथ है वो 42% पे चली जाएगी। 42% कहाँ से मिला है? ये 42% जो है ये जो कंपनी की करंट जो एनुअल ग्रोथ है पिछले साल से कंपेयर करें तो दैट वाज अराउंड 42% ग्रोथ। तो अगर ये दो पैरामीटर को हम लोग मर्ज करें 30% पी ग्रोथ एट 42%, तो कंपनी शेयर प्राइस विल बी अराउंड 1170 विच विल बी एन एप्रिसिएशन ऑफ 44% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्राइस विच इज 814. So friends, we have seen the stock price at 3 different scenarios. 3 क्राइटेरिया के अंदर जो स्टॉक प्राइस उसको हम लोगों ने जज करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन करंट डेटा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड बेस्ड ऑन द ऑर्डर साइज ऑफ द कंपनी, ऑर्डर बुक विच द कंपनी इज करेंटली होल्डिंग, राइट। द सोल पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशनल पर्पज। इसको सिर्फ एजुकेशन के तहत आप इसको कंसिडर करें, आप अपने एनालाइज खुद करें और आपके जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो उनसे आप सलाह लें, उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले। दोस्तों आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको ये वीडियो के डेटा जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रही है। आपके कोई भी सजेशंस, क्वेरीज या कंसर्न्स हैं, ओपिनियन है, आप प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में डालें। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम एज वेल एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड गोइंग फॉरवर्ड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कंपनी एज वेल. Thank you so much for watching. Appreciate दोस्तों and have a nice day. Take care. Bye bye for now.